नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही अ, मेरी नए जो मैजिकल हीलिंग की क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो रही है। आई थिंक 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, बिकॉज अभी बीच से स्टार्ट कर सकते थे बट नवरात्र है और मेरी पूरी फास्टिंग और ध्यान चलता रहता है। सो इसकी वजह से 1 अप्रैल से जो नई मैजिकल हीलिंग की क्लासेस है वो स्टार्ट होंगी। जिन लोगों ने भी मैसेजेस किया था व्हाट्सएप पे, क्वेरी रेज करी थी कि नेक्स्ट क्लासेस कब से शुरू है, सो ये उनके लिए डिटेल है। जो भी इंटरेस्टेड है मैजिकल हीलिंग क्लासेस में, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स रहेगी, आप वहां से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। मेरी एक ना बचपन से आदत है और मुझे लग रहा है ये सबकी आदत है और सबकी मम्मियों ने और घर वालों ने और सोसाइटी ने सिखा रखा है कि आ, किसी का कुछ लो मत, क्योंकि जब हम लेते हैं तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना। सबके साथ हुआ है। तो जैसे अगर मम्मी को किसी रिलेटिव को कुछ देना हो तो पहले तो वो लेती नहीं थी कि यार ले लेंगे, अगर मैंने साड़ी लिया तो मुझे रिटर्न में साड़ी देना पड़ेगा फिर कभी ऐसा करके। कभी कॉम्प्लीमेंट लेने की आदत नहीं थी। लाइक अगर कोई मुझे कह रहा है कि मैम आपके चश्मे बहुत अच्छे हैं या आपकी हेयर बहुत अच्छे हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, अरे नहीं ये तो मैंने शैम्पू करके बांध लिया था इसलिए ऐसा हो गया, अदरवाइज मेरे बाल बहुत रुखे हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट लेने की आदत नहीं थी। जब कोई बोले आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है तो मैं क्या बोलूँगी, अरे ये ड्रेस अच्छी, मैं तो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया मैंने। तो पहले ये वाली आदत थी, मैं अच्छी दिख रही। हाँ, कुछ दिन से स्किन केयर करना शुरू किया ना, अदरवाइज तुम्हें तो बहुत ही बुरी दिखती थी। कॉम्प्लीमेंट हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। ऐसा किसी ने सिखाया नहीं, समझाया नहीं कि अ, अगर आपको ईश्वर से कुछ चाहिए होता है, आप जो भी मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, खूबसूरती मांग रहे हैं, अच्छे फिटनेस मांग रहे हैं, अच्छी जॉब मांग रहे हैं, आप जो भी मांग रहे हैं ना, ईश्वर एक सिंपल सी चीज बोलता है, यूनिवर्स की, उस जो भी आपके पास है पहले तो उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चीज आपके पास है। लाइक अगर आप बेहद खूबसूरत हो, एक्सेप्ट इट, आप बेहद खूबसूरत है। अगर आपके बाल अच्छे हैं देन एक्सेप्ट इट कि मेरे बाल अच्छे हैं। आप अगर आपने कपड़े अच्छे पहनते हैं और आपको कपड़े अच्छे पहनने की आदत है देन एक्सेप्ट इट कि हाँ मुझे कपड़े अच्छे पहनने की आदत है। और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किसी को देना। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, जस्ट से थैंक यू सो मच, यस मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं अच्छा पहनती हूँ, लाइक दिस। इससे क्या होता है ना कि आप रिसीविंग मोड में आते हैं। ये बात मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ने और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही समझा है। अदरवाइज मेरी पहले आदत थी कि कोई कुछ देता था तो मैं लेती नहीं थी। मेरी कोई तारीफ करे तो कॉम्प्लीमेंट रिसीव करने की आदत नहीं थी। लाइक समझ नहीं आता था कि कैसे रिएक्ट करना है। और अभी तो मैं इतनी कॉम्प्लीमेंट की भूखी हूँ कि मैं मुझे कॉम्प्लीमेंट देना ज़्यादा पसंद आता है। लाइक मैं हर दिन अपने ऑफिस में, मेरा ये है कि मैं हर दिन किसी ना किसी की तारीफ तो मैं करूँगी। झूठी तारीफ नहीं कि नहीं मुझे अच्छा दिखाने से मैं झूठी तारीफ करूँ, नहीं। मुझे पसंद है लोगों की तारीफ करना, इसलिए मैं करती हूँ। और शायद इसलिए मुझे भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट रिसीव होते हैं। कमेंट में तो हर दिन एटलीस्ट 20-50 ऐसे करके कमेंट आते हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो और क्या है। वाई एम सेइंग दिस, मुझे बहुत सारे गिफ्ट अब रिसीव होते हैं, मुझे नहीं पता चलता, बस अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाता है। लाइक कभी मैंने सोचा हो, काट कर रखा हो, उसे विशलिस्ट कर रखा हो, और देखो कुछ दिन बाद तो वो मुझे कोई ना कोई गिफ्ट कर देता है। क्यों है ऐसा भी मेरे साथ? पहले ऐसा नहीं था। पहले तो मुझे कोई कुछ देता था तो मुझे लगता है मुझे क्यों ही दे रही है, मतलब ऐसा क्या है मुझ में कि ये मुझे ये चीज दे रहे हैं। एंड अब मैं बोलती हूँ आई डिजर्व दिस, इसीलिए मुझे मिल रहा है। तो अब मुझे कोई महंगा दे सस्ता दे, बस वो मेरे लिए गिफ्ट है और मैं उसको रिसीव करती हूँ। और मैं ये सोच के रिसीव करती हूँ, ये मेरा एक माइंड में एक मैंने प्रोग्रामिंग कर रखी है कि अगर मैं रिसीविंग मोड में नहीं रहूंगी तो ईश्वर मुझे अपने अवतार में आके कुछ चीजें नहीं देने वाले, है ना। इतने भी अच्छे कर्म नहीं है। वो लोगों के थ्रू ही तो दिलाएंगे ना मुझे चीजें। वो लोगों के थ्रू ही तो देखेंगे ना कि मैं रिसीविंग मोड में हूं या नहीं हूं। जैसे मैं बताती हूँ, जब मैंने फर्स्ट चक्रा हीलिंग क्लास लिया था उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 बुकिंग आई थी। एंड एक बार दिमाग में चला कि मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए क्यों चक्रा हीलिंग दूं, और तब मेरी क्लासेस 11 डेज की रहती थी। एंड चक्रा हीलिंग इज लिटिल टफ बिकॉज आपकी पूरी एनर्जी जाती है। आप घंटे भर, आप पूरे 1-1.5 घंटे तक आप सिर्फ बोलते रहते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी उसमें जाती है। जो मैजिकल हीलिंग है उससे थोड़ी और टफ होती है चक्रा हीलिंग। तो मुझे लगा सिर्फ 2 लोगों के लिए मैं अपना पूरा 1 घंटा क्यों वेस्ट करूं, वो भी पूरे 11 दिन तक। एंड दूसरे वाले एक और मन ने बोला कि तुम चाहती हो ना कि तुम चक्रा हीलिंग करो, तुम चाहती हो ना, तुम्हें ये पसंद है ना कि तुम्हें लोगों को हील करना है, तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास 1 आए हैं या 2 आए हैं, है ना। देन पहली बार में मैंने 2 लोगों को हील किया और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। और आज ऐसा है कि एक लिमिट के बाद
मैं गिनती नहीं हूँ लोगों को, लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो पहले टाइम ईश्वर ने मुझे टेस्ट किया कि मैं सच में रिसीविंग मोड में हूँ कि नहीं। देन मैंने ईश्वर को बोला आई एम इन रिसीविंग मोड। एक है, दो है, फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिखाना है, मुझे इससे फर्क पड़ता है, इसलिए लोग आते गए। यूट्यूब में मैं 3 साल से हूँ। मैं मानती हूँ कि अचानक से मेरी वीडियोस ने ग्रोथ नहीं किया, स्लोली किया, बट पॉइंट इज दैट कि मेरा मोटिवेशन ये नहीं था कि हर दिन मेरे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आए। मोटिवेशन सिर्फ इतना था कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो सीख पाए। अगर 2 लोग भी कुछ समझ पा रहे हैं तो मैं उन दोनों के लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं बनाऊंगी। तो जब आप चीजों के लिए रिसीविंग मोड में रहते हो कि आपने कोई जर्नी शुरू क्यों की थी, आपको आगे चल के क्या चाहिए, है ना, ईश्वर वही देखता है कि आप कितने रिसीविंग मोड में हो। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर एक क्लाइंट आ रहा है तो आप उसको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दोगे जब तक आपके पास 100 क्लाइंट नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर आपको छोटी छोटी चीजों से परखता है। तो अगर आप छोटी छोटी चीजों को पास कर लेते हैं तो ही आपको एक बड़ा सा मिलता है, और जब वो बड़ा मिलने लगता है तो शायद वो उतनी खुशी नहीं मिलती जितना पहले और दूसरे क्लाइंट को लेने में होती है। ये सच में है। एक हम सोचते हैं ना कि इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। नहीं मजा आता। वो जो स्टार्टिंग का फेज रहता है ना, मजा उसमें ही आता है। वो जो स्टार्टिंग का फेज रहता है जहां आपको लोगों को डील करना पड़ता है ना, मजा उसमें आता है। आप ये सोचते हो कि अगर इतना हो जाए, इतना हो जाए, वहां तक भी पहुंच गए, बट ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा लग रहा है कि हो अभी ये हो गया, ऐसा हो गया, नहीं। सो जस्ट बी इन रिसीविंग मोड। जितना ज्यादा आप रहेंगे, जितना ज्यादा, अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो उसे खुले दिल से रिसीव करो, बिना ये बोला अरे नहीं इसकी क्या जरूरत है, अरे ऐसा नहीं। आई एम इन रिसीविंग मोड बिकॉज आई डिजर्व दिस, इसलिए लोग मुझे दे रहे हैं ना। अगर मैं डिजर्व करती नहीं तो मुझे कैसे मिलता, है ना। तो जो कुछ भी मिल रहा है ना, उसे खूबसूरती के साथ, कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना सीखो। अच्छा बुरा जो भी है, कि वो वहां पे उस वक्त भगवान आपको परखता है। और अगर आपने उस चीज को पास कर लिया तो फिर आगे इतनी खूबसूरत चीजें आपको मिलेंगी कि आपने सोचा नहीं होगा कि मैं सच में इतना डिजर्व करती हूँ क्या जितना मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज बी इन रिसीविंग मोड। कोई कुछ भी दे रहा है ना, एक्सेप्ट इट प्यार से। ये मत बोलो अरे मैं नहीं खाती, मैं नहीं पीती, मैं चाय नहीं पीती, मैं कॉफी नहीं पीती। थोड़ा सा तोड़ के ले लो। कोई मिठाई दे रहा है, यू आर ऑन डाइट, एक एक नाखून भर का ले लो, लेकिन ले लो। जस्ट एक्सेप्ट इट। ठीक है। तो जितना ज्यादा आप रिसीविंग मोड में रहोगे उतने ही जल्दी आप अपने सारे मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में गिफ्ट के रूप में रिसीव करोगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड ज्वाइन माय मैजिकल हीलिंग क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।